हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 12 साउंड। ये फिजिक्स का हमारे लास्ट चैप्टर है और एनसीईआरटी में भी फिजिक्स का ही लास्ट चैप्टर है। सो फर्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज साउंड। साउंड होता क्या है? सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो वेव्स के मतलब which travels in the form of waves, जो waves की फॉर्म में ट्रैवल करता है, लेकिन हमको दिखता नहीं। ऐसा नहीं कि हम जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आपको दिख रहा है मेरे मुंह से वेव्स निकल रहा है या फिर ऐसा, ये दिखता नहीं, ये इनविजिबल वेव्स होता है, बट ये वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। और इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स अस हियर थिंग्स, व्हिच जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। सो एक मीडियम हुआ। दोनों बातों में क्या पता लग रहा है कि साउंड एक मीडियम हुआ। फॉर्म ऑफ एनर्जी मींस एक मीडियम हुआ जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं एनर्जी का। तो अब हम देखेंगे वेव्स। वेव्स क्या होती हैं? डिस्टरबेंस इन मीडियम, मतलब साउंड सीधी सीधी जा रही है, लेकिन उसमें अगर हम या फिर ऐसे मान लीजिए एक बाल्टी है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं हिल रहा है, एकदम आराम से पानी रखा हुआ है, लेकिन आप उसको छुएंगे या फिर उसमें पत्थर फेंकेंगे तो उसमें देखते हैं लहरें पैदा होती है। मतलब आपने क्या किया, उसमें डिस्टरबेंस पैदा की। डिस्टरबेंस से क्या बनती है? वेव्स। डिस्टरबेंस इन मीडियम इज कॉल्ड वेव्स। इसका मैंने छोटे में लिख दिया है। सो वेव्स हम पढ़ेंगे। वेव्स दो प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम जानते हैं जैसे यूवी रेज हो गई, यूवी रेज हो गया या फिर रेडियो एक्टिव वेव्स हो गया, ये सब होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खासियत है इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा स्पेस। स्पेस में क्या है? स्पेस में तो सिर्फ वैक्यूम है। सो सन से जो यूवी रेज आती हैं तो हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? यूवी रेज से। वो आ कहां से रही है? सन से। सो वैक्यूम में यूवी रेज आता है, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। वैक्यूम में यूवी रेज ट्रैवल कर सकती हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सन। सन से हमें यूवी रेज आती है हमारे पास, लेकिन स्पेस में तो वैक्यूम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पता लगता है वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। और दूसरा हमारा मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होता है? इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। लाइक हमारा साउंड हो गया मैकेनिकल वेव्स। लाइट भी वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं, सॉरी। मैकेनिकल वेव्स हो गया साउंड, और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आगे बताऊंगा। इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। लाइक आप स्पेस में, जैसे आप देखते हैं कि स्पेस में अगर हम जाएंगे या फिर तो हमको चिल्लाएंगे तो हमें कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, कुछ एयर, वाटर या कुछ सॉलिड। लेकिन वैक्यूम मतलब क्या? वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, खाली। तो वैक्यूम में एयर मतलब साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। साउंड नीड अ मीडियम, ये भी आप नोट कर लीजिए। साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉलिड हो, बट चाहिए। वैक्यूम में साउंड नहीं ट्रैवल कर सकता, इसलिए वो मैकेनिकल वेव्स में आता है। सो गाइस, अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब हमने अभी पढ़ा तो मैंने आपको बताया वो सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम, ये चारों में ट्रैवल कर सकती हैं। और ये फास्टेस्ट होती है वैक्यूम में। कितनी फास्टेस्ट? इनकी स्पीड होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड होती है। और इनका एग्जांपल होता है ऑल रेडिएशन। जैसे मैंने आपको बताया गामा रेज हो गया, अल्फा रेज हो गया, बीटा रेज हो गया, ये सारी रेज होती हैं ऑल टाइप की रेडिएशंस, यूवी रेज सारी। और मैकेनिकल वेव्स में आते हैं, दे नीड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इनको मटेरियल मीडियम चाहिए, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनको ये चाहिए अपने प्रोपगेशन के लिए। मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन मतलब ट्रैवल करने के लिए। एग्जांपल वाटर वेव्स। वाटर वेव्स में क्या वाटर की जरूरत होती है? वाटर क्या है? मटेरियल है। स्प्रिंग खुद में भी एक मटेरियल है, उसको स्प्रिंग वेव्स, जो उसकी वेव्स होती है। उसके बाद स्ट्रिंग भी जब हम उसमें लहर पैदा करते हैं, वो लहर। एंड साउंड, जैसे मैंने आपको बताया, ये इसको भी वो साउंड चाहिए। अब हम वेव्स में देखेंगे, मैकेनिकल वेव्स में देखेंगे, दो टाइप की वेव्स होती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स मतलब होती है जो वेव्स, जैसे कुछ चीजें जाती हैं ऊपर नीचे, मतलब ऐसे फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म में मतलब कुछ ट्रांसवर्स फॉर्म में ट्रैवल करती है, मतलब जो उनका वेव्स ऊपर नीचे की तरफ होता है। और कुछ होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मतलब आगे पीछे, मतलब आगे पीछे, मतलब स्प्रिंग जैसे देखते हैं आप, उसको दबा खींचेंगे तो वापस दब जाएगी, खींचेंगे वैसे ही। तो कुछ जो वैसे फॉर्म में ट्रैवल करते हैं उनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं, और जो ऊपर नीचे जैसे साउंड हमारे ट्रैवल करते हैं उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब हम जान लेते हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक ट्रांसवर्स वेव जैसे ऐसे वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो ये जो इसका टॉप पीक होता है, ये जो इसका पूरा पीक है, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, CREST, क्रेस्ट। इसका टॉप पीक को कहते हैं क्रेस्ट।
और इसका जो डीप वैली जैसा शेप होता है, वी जैसा, उसको हम ट्रो कहते हैं, ट्रफ। ट्रफ सब अलग अलग बोलते हैं, मैं ट्रो बोलता हूँ। सो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव तो ऐसे आगे पीछे के वेव में ट्रैवल करता है, मोशन करता है। तो मतलब कहीं पे ये कंप्रेस्ड होगा, कहीं पे खुला खुला होगा। तो कंप्रेस्ड को हम कहते हैं कंप्रेशन, और जो खुला खुला रहता है उसको हम कहते हैं रेयरफैक्शन। तो हमने उसको C और R से रिप्रेजेंट कर रखा है। R मतलब रेयरफैक्शन, C मतलब कंप्रेशन। अब देखिए जहां पे R है वहां पे खुला खुला है, मतलब एकदम बहुत गैप है, और कंप्रेशन में देखिए सब एकदम बीचा बीचा है। सो इसको कहते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अब हम पहले जानेंगे, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स, क्योंकि साउंड ट्रांसवर्स वेव में ट्रैवल करती है। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। तो पहला कैरेक्टर है इसका वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है? दो पीक्स। इन पीक्स के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम कैसे नापते हैं? लैम्बडा से। ये एक इसका साइन होता है ऐसा, और इसको हम कहते हैं लैम्बडा। तो इसको वेवलेंथ होता है द डिफरेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। और ओनली वेव क्रेस्ट नहीं, ट्रो के बीच के डिफरेंस को भी हम वेवलेंथ ही कहते हैं, लेकिन एकदम स्ट्रेट उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। अब हम जानते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द ओरिजिनल underbed positions when a wave passes through the medium is called amplitude of wave. So ये जो हमने लाइंस देखी थी, लाइन ऑफ द हायर डेंसिटी, मतलब ये एक सीधी लाइन हम उसको नापने के लिए, साउंड हमारी ऐसी जाती है। तो क्रेस्ट की जो, मैं इसको सिंपल भाषा में कहता हूं, क्रेस्ट की जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है, इसकी SI यूनिट होती है मीटर। वेवलेंथ की भी SI यूनिट मीटर होती है, मैंने आपको बताना छोड़ दिया। उसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसकी SI यूनिट है मीटर, इसकी भी SI यूनिट होती है मीटर। वीडियो बंद हो गया, देखिए टप क्या हो रहा है, चल रही है। इसकी SI यूनिट है मीटर, मेजर्ड इन, इसकी द SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इन मीटर। Through sometimes it also measured in centimeter. इसको कुछ टाइम पे सेंटीमीटर में भी नापा जाता है। सो हम समझ गए एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब हम जानेंगे टाइम पीरियड। The time required to produce one complete wave or cycle is called time period. मतलब एक साइकिल जब पूरी होती है, मतलब एक जब साउंड हमें पूरी खत्म हो जाती है, मतलब एक साउंड इतनी बड़ी है, तो इतने बड़े को, इतना जितना उसने टाइम लिया, इतना बड़ा ट्रैवल होने में, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। The time taken to complete one vibration को, मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया, one vibration मतलब इसको ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। The unit of measurement of period is second। इसको सेकंड में गिना जाता है, क्योंकि ये तो बहुत स्पीड में जाता है, तो इसका अब छोटा सा, इसका वाइब्रेशन बहुत सेकंड के लिए होता है, मिली सेकंड्स के लिए, तो इसके लिए हम सेकंड यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। द नंबर of complete waves or cycle produced in 1 second is called frequency। एक साइकिल में जितनी बार एक, मतलब साइकिल कितनी होती है, एक बार होता है। The number of complete waves produced in 1 second, मतलब अब मैंने बताया कि ये होता है टाइम पीरियड, जितने में एक ये पास होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में, मतलब मानिए ये एक सेकंड का टाइम यहाँ से यहाँ तक होता है, तो एक सेकंड में यहाँ से जितनी बार जितने वेव्स गुजर गए उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मतलब एक सेकंड में जितनी बार यहाँ इतनी दूर से वेव्स गुजर गए उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वही बात, द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। 1 hertz is equal to 1 vibration per second. A biggest unit of frequency called kilohertz. 1 kilohertz is equal to 1 kHz equal to 1000 hertz. The frequency of wave is denoted by letter F, यानी F मतलब फ्रीक्वेंसी। So guys, अब है वेव्स वेलोसिटी यानी v। So मैंने ये बताया था कि मैंने ये नहीं बताया था कि फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको u कहते हैं, HU। डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर मिनट ऑफ टाइम इक्वल टू d अपॉन t। t मतलब हमारा हो गया टाइम पीरियड, और d मतलब डिस्टेंस। v इक्वल टू f इंटू u। हमारा कुछ ऐसा फॉर्मूला है, v u f इक्वल टू 1 d इक्वल टू 1 बाय f, यानी डिस्टेंस इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी।
तो उसको ही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। साउंड ऑडिबल, ऑडिबल साउंड किसको कहते हैं? ऑडिबल साउंड वो होता है जो हम हमारी ईयर आई सुन सकती है, और हमारे मतलब ह्यूमंस का ऑडिबल रेंज कितना होता है? 2000 हर्ट्ज। 2000 हर्ट्ज से लेके 20000 हर्ट्ज तक की हम फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। उससे ज्यादा हुई तब भी नहीं सुन सकते, उससे कम हुई तब भी नहीं सुन सकते। सो उसको कहते हैं ऑडिबल साउंड। उसके बाद आता है कैन डिटेक्ट बाय ह्यूमन ईयर, सॉरी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज यानी 2000 हर्ट्ज, 20000 हर्ट्ज सॉरी 20 हर्ट्ज से लेके 20000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। इनको कहते हैं सोनिक। इससे ज्यादा हुई तो इंफ्रासोनिक या मतलब इंफ्रासोनिक साउंड यानी इनऑडिबल, वो हमसे सुनाई नहीं जाएगी, मतलब उससे कम या ज्यादा होगी तो। और इससे तेज हुई तो अल्ट्रासोनिक साउंड, कम हुई तो इंफ्रासोनिक, ज्यादा हुई तो अल्ट्रासोनिक। और एको, अब पढ़ेंगे एको। एको ज्यादा कुछ नहीं, एको मतलब बेसिकली होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एको होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या फिर कहीं आप बहुत ऊंचे पॉइंट पे हो या फिर कहीं ऐसे खाली जगह पे हो जहां आप कुछ बोलते हो तो साउंड वापस टकरा के आती है या फिर बार बार गूंजती आवाज, उसको एको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? मिरर्स आप सामने रख दो, उस पर लाइट मारो तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वैसे ही साउंड भी रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी चीज से टकरा के। नाउ इसके बाद है इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड यानी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर के साउंड। ये होता है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। बैट, इसको यूज करते हैं बैट। बैट कैसे? मतलब बैट क्या करते हैं बेसिकली, वो एक साउंड छोड़ते हैं, ठीक है, वहां पे अगर उसको कोई कुछ चीज मिलती है तो वापस जो वो टकरा के आता है साउंड, ये वापस जो टकराएगा तो वापस रिफ्लेक्शन तो होगा ही। ये मान लीजिए बैट है अपना, बैट मतलब चमगादड़ साउंड छोड़ता है, तो अगर उसको कुछ पता लगाना हो तो वो साउंड ऐसे छोड़ता है, वो वापस टकरा के आता है। लेकिन जब वापस टकरा के आता है उसको पता लगता है कि बीच में गैप है, तो उससे वो अपने डिस्टेंस प्लस वो सब कैलकुलेट कर लेता है, जिससे उसको पता लग जाता है कि मेरा ये खाना है या फिर यहाँ कुछ है, तो वो वहाँ पे उसको पता लग जाता है कि वहाँ कुछ है। इसको बैट यही यूज करता है, यानी यही सिस्टम यूज करता है। लेकिन और यही सिस्टम आजकल के वो यूज करते हैं, हमारे हो गया पनडुब्बी या सबमरीन, यही सिस्टम यूज करते हैं। इसको हम सोनार कहते हैं। साउंड, सो मतलब साउंड और नार मतलब नेविगेशन, सोनार सिस्टम, इसको कहते हैं सोनार सिस्टम यानी साउंड नेविगेशन। यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि अगर कोई बड़ी चीज, जैसे कोई बड़ी इंडस्ट्री है, उसको बड़ा सा मेटल ब्लॉक चाहिए और वो कहीं से खरीदती है, अगर उसको पता लगाना हो कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये अंदर से टूटा वो तो नहीं हुआ, तो क्या करता है, एक मशीन होती है, ऊपर होता है ट्रांसमीटर, नीचे होता है रिस्पॉन्डर यानी उसको वापस ट्रांसमिट करने वाला। तो यहाँ पे मेटल ब्लॉक डाल दिया जाता है। अब मान लीजिए इसके अंदर कोई क्रैक है जो बाहर से नहीं दिख सकते हम, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से वेव्स छोड़ी जाती है, ये इधर वेव्स छोड़ता है। तो अगर ये वेव्स ऐसे चली गई, अगर वेव्स चली गई और ऊपर यहाँ पे ट्रांसमीटर में इसको पता लग गया, रिस्पॉन्डर में, कि मतलब वेव्स पहुंच गई, तो इसको लगता है क्या, और लेकिन अगर टकरा के वेव्स वापस आ गई, यहाँ पे तो दरार है, तो वहां पे से वेव्स टकरा के वापस आ जाएंगी, जिससे पता लग जाएगा, ये मशीन हमें शो कर देगा कि इसके अंदर क्रैक है या फिर कुछ और डिफेक्ट है, तो हमें पता लग जाएगा। इसको कहते हैं यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। सो यही था। सो अब है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियाज। ये पहले आता है, मैंने बाद में बता दिया। सो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियाज, लाइक मीडिया मतलब मीडियम्स, मीडियास को मीडिया इसका प्लूरल वर्ड है, मीडियम इसका सिंगुलर वर्ड है, तो वही बात है। सॉलिड में सबसे स्पीड में ट्रैवल करता है साउंड, इसलिए हम सोनिक के लिए जैसे अल्ट्रासाउंड होता है उसके लिए साउंड ही होता है, लेकिन वो 2 के किलोहर्ट्ज से ऊपर होते हैं, इसलिए हमको सुनाई नहीं देता, वरना इसलिए। सो सॉलिड में वो ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करता है, लिक्विड में उससे कम, सबसे कम गैस में, यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सबसे कम स्पीड है साउंड की, वरना सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रैवल करता है, इसलिए सबमरीन वाटर में होती है, लिक्विड में, इसमें उसमें भी यही यूज होता है अल्ट्रासोनिक। 0 डिग्री सेल्सियस में स्पीड की साउंड है 32 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर किसी जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसका 1 डिग्री होगा तो प्लस अगर 1 डिग्री बढ़ता है टेम्परेचर, तो 0.6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी साउंड की स्पीड 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है पर डिग्री के हिसाब से। सो अब रूम टेम्परेचर पे है
340 मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो रूम है इसका रूम जितना टेम्परेचर है, तो अभी मेरी स्पीड है साउंड की 340 मीटर पर सेकेंड। ये समझ गए। अब इंटेंसिटी और लाउडनेस, इन दोनों में क्या अंतर है? द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ साउंड ऑफ बाय प्रोड्यूस बाय सोर्स इज इंटेंसिटी, यानी जितना मैं बोल रहा हूँ उतनी इंटेंसिटी तो आप तक नहीं पहुंच रही ना, आपके पास कुछ एनर्जी लॉस करके मेरी साउंड पहुंच रही है, क्योंकि इसको ट्रैवल भी करना होता है। तो जो मेरे मुंह से निकलते हुए साउंड की इंटेंसिटी है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। लाउडनेस, द वॉल्यूम ऑफ साउंड एज पर डिटेक्टेड बाय लिसनर। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप तक जो पहुंच रही है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको इंटेंसिटी कहते हैं, और आप जब तो पहुंच रही है उसको लाउडनेस कहते हैं। लाउडनेस तो हम वैसे कहते हैं कि कितनी तेज बोल रहा है, उसको लाउडनेस नहीं, उसका प्रॉपर फॉर्मूला वो डेफिनेशन होता है वॉल्यूम ऑफ साउंड एज पर डिटेक्टेड बाय लिसनर, यानी आपके द्वारा सुनने वाला। टोन, सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, नोट, सेट ऑफ टोन्स फ्रॉम नोट्स, सेट ऑफ टोन्स फ्रॉम नोट्स। अब टोन क्या होता है? सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी अगर मतलब कोई गिलास है, आपको उस पर ऐसे मारेंगे तो टन की आवाज आएगी, उसको हम नोट टोन कह सकते हैं, वो सिंगल फ्रीक्वेंसी है। नोट, सेट ऑफ नोट्स, और वही बहुत सारे गिलास लेके जो हम पूरा एक मतलब बैंड बना देंगे तो उसको नोट्स कहते हैं हम, तो प्रॉपर म्यूजिक बन जाएगा। तो सेट ऑफ टोन्स, यानी टोन्स की बहुत सारे मतलब टोन्स, उसको ही हम नोट्स कहते हैं। द ग्रुप ऑफ टोन्स इज कॉल्ड नोट्स। मेलोडी, मेलोडी होती है प्लीजेंट साउंड, यानी जो सुनने में अच्छी लगे, यानी कोई म्यूजिक या प्रॉपर म्यूजिक जैसे वो सुनने में अच्छी लगे। नॉइस, नॉइस मतलब अनप्लीजेंट साउंड, सीधी बात, नॉइस आप जानते हो जैसे चिल्लाना, भौंकना या फिर गाड़ियों की आवाज, ये सब होती है अनप्लीजेंट साउंड। सो ये सब मतलब ये सब नॉर्मल है, ये सब पूछ सकते हैं, ये बुक में नहीं है। सो एक और टर्म था एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन इसका मतलब होता है रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। तो इसमें ये सब वर्ड इतना भारी क्यों दे रखा है? सिंपल सी बात है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन रिपीटेड रिफ्लेक्शन, यानी मानिए एक पाइप है, आपके बुक में भी एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे आप कुछ बोलते हैं, यहाँ से साउंड पास हो रही है, मानिए आप यहाँ साउंड पास हो रही है, और यहाँ पे एक दीवार यानी कार्डबोर्ड रख दीजिए, और यहाँ पे एक और पाइप, और यहाँ पे अपना कान लगा लीजिए। सो यहाँ जो साउंड जा रही है यहाँ से टकरा के इधर जाएगी, तो इसको कहते हैं रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। ये ज्यादा कोई मतलब हार्ड नहीं है, बस इसको कहते हैं रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। बाकी अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा ह्यूमन ईयर को ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको याद करना पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। सो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड लाइक।